हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप यूके की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए हमारे इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो इन जो टॉप 10 जो ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल इनके बारे में जो हम बात करेंगे, ये आप अवेल कर सकते हैं यूके में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए। और ये सारी स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड हैं। इसमें आपको आपकी ट्यूशन फीस, आपकी स्टाइपेंड, आपकी लिविंग एक्सपेंस और सारे अलाउंसेस सारे कवर्ड होते हैं। तो काफ़ी ही इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। कुछ स्कॉलरशिप फेमस है जो आपको पता है, कुछ स्कॉलरशिप आपको नहीं पता होती हैं। इट्स नॉट वेरी फेमस एक्चुअली बिकॉज उनका एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो खैर, इस वीडियो में मैं सारे स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं स्कॉलरशिप्स के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी, दिस इज द top 10 fully funded scholarship for UK master courses for Indian and Pakistani student. सो बिफोर वी स्टार्ट द स्कॉलरशिप, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं इन स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। देखिए, हर स्कॉलरशिप में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ऐसे डिमांड्स होंगे जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। लेकिन ऑन एन एवरेज कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स को फुलफिल कर रहे हैं तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपको ये स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो वो जनरल पॉइंट्स क्या क्या है उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगेन सिटीजनशिप। आप इंडिया के या पाकिस्तान के, आपके पास जिस कंट्री के भी आप हैं, आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेकंड, यू नीड द पासपोर्ट। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए बिकॉज आपको पता है बिना पासपोर्ट के आपका डॉक्यूमेंट आगे बढ़ नहीं सकता। तो पासपोर्ट इज वेरी मैंडेटरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर इनटेक। देखिए, जनरली यूनिवर्सिटीज़ में जो इनटेक होते हैं वो दो इनटेक्स होते हैं, एक जनवरी में होता है, एक सितंबर में होता है। अब मान लीजिए आप जिस किसी भी इनटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि लेट्स सपोज अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो दिस इज योर सितंबर 2023। अगर मान लीजिए मुझे अगले साल अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे नेक्स्ट ईयर एडमिशन चाहिए अपना मास्टर्स स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं जनवरी इनटेक की बात करूंगा तो मुझे इंश्योर करना है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 तक मेरे पास जो मेरा करंट अंडर ग्रेजुएट जो मैं अपनी होम कंट्री में कर रहा हूँ उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास आ जानी चाहिए। अगर लेट्स से मैं नेक्स्ट ईयर सितंबर का प्लान कर रहा हूँ, सितंबर 2024 का प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं अभी करंटली जो अपनी अपनी जो अंडर ग्रेड्स कर रहा हूँ उस अंडर ग्रेड्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो डिग्री है, वो नेक्स्ट ईयर सितंबर तक मेरे पास होनी चाहिए। तो दैट्स हाउ आपको प्लान करना है कि क्या उस डेट तक आपके पास आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। अगर आ जाएगी तो वेल एंड गुड, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये एक वन ऑफ द वेरी बेसिक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनटेक अगर आपके पास ये डिग्री या सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है तो आपका और एडमिशन वहां से रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप जिस इनटेक के लिए प्लान कर रहे हैं उस इनटेक तक आपके पास आपके प्रेजेंट जो करंट कोर्स आप कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट का, वो कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, उसकी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स और आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास होने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, IELTS या TOEFL। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग इन मेनी ऑफ माय वीडियोस। और ये स्टूडेंट्स के डाउट्स भी आते हैं कि क्या हमें IELTS के स्कोर्स की ज़रूरत है, हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। देखिए, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, इंडिया और पाकिस्तान की जो फर्स्ट लैंग्वेज है इज़ नॉट इंग्लिश, राइट। आई गेस पाकिस्तान में उर्दू, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। और ये यूके की यूनिवर्सिटीज़ का ये एक नियम है कि हर उस कंट्री का बच्चा जो यहाँ पे यूके में पढ़ना चाहता है, अगर उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो दे हैव टू गिव द टेस्ट, नो मैटर उन्होंने अपने कॉलेज की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में करी है या नहीं करी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके की ऐसी हैं, अगर आपकी स्कूलिंग आईएससी बोर्ड से हुई है, अगर उस बोर्ड से, जैसे कि जो यूके का जो स्कूल सिस्टम है वहाँ पे जीसीएससी बोर्ड चलता है, तो जीसीएससी के बिहाफ पे से इंडिया में बोर्ड है एक आईसीएससी। अगर आपने आईसीएससी से पढ़ी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिलेवेंट बोर्ड इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दैट, लेकिन मुझे इंडिया के इस बोर्ड के बारे में पता है, वो आईसीएससी बोर्ड है। तो अगर आपने इस बोर्ड से अपनी स्कूलिंग करी है, ध्यान दीजिएगा स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, आपने 11th-12th अपना हाई स्कूल बोर्ड आपने अगर उस बोर्ड से किया है, तो यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, देखिए मैं एकदम टॉप रैंक की बात नहीं करूंगा, लेकिन लेट्स से अराउंड 100 रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, वो एक्सेप्ट करती हैं। क्योंकि देखिए, मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर फ्यू ऑफ द कॉलेजेस फॉर माय पीएचडी। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी, मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, ये टॉप 100 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये अगर आपने इन बोर्ड से अपनी स्कूलिंग करी है तो एक्सेप्ट करती है, तो उस केस में आपको इंग्लिश स्कोर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर बाहर पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने इन स्कोर्स के लिए अप्लाई करें, IELTS TOEFL के लिए, और जितना जल्दी हो सके
वो अपने इंग्लिश कोर्स ले लें। इन जनरल जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं वो मिनिमम 6 बैंड होता है, कुछ यूनिवर्सिटी 6.5, कुछ यूनिवर्सिटी 7 बैंड मांगती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप 6.5 रख रहे हैं तो यू कैन गेट द गुड डिसेंट यूनिवर्सिटी। तो मेक श्योर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के स्कोर भी हों। द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगेन इट दिस इज ऑप्शनल। देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, डिपेंड करता है कि आप अपनी मास्टर्स से कौन सी कोर्स करने वाले हैं। तो इट इज़ डायरेक्टली डिपेंड रिलेटेड टू योर मास्टर्स कोर्स। तो अगर आपके मास्टर कोर्स में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की ज़रूरत है तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन रेफरेंस। देखिए रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस क्या क्या मतलब होता है, आपने जो अंडर ग्रेड्स की पढ़ाई करी है वहाँ पे आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो प्रोफेसर थे, जो सुपरवाइजर थे, अगर वो आपको रेफरेंस देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपसे रेफरेंस मांगेगी और उनसे कई बार वेरीफाई भी करती है कि क्या इस बच्चे को आप जानते हैं। तो फिर वहाँ पे आपके प्रोफेसर को ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, मैंने इनके साथ काम किया है, इनको मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, तो वो रेफरेंस बड़े काम आते हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि जब आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में तो आपके पास जब वो रेफरेंस मांगे तो आपके पास ऑलरेडी आपके प्रोफेसर्स तैयार हों आपको रेफरेंस देने के लिए। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। देखिए जितनी मैंने कंडीशंस बताई हैं ये रिपीट कर रहा हूँ, सिटीजनशिप, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रेफरेंस। अगर ये सारी कंडीशंस आपके पास हैं तो आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। देखिए ऑफर लेटर आपको पढ़ने के लिए ये देता है कि आप आके पढ़ सकते हैं, वो आपके फाइनेंस की बात नहीं करता है। तो ऑफर लेटर तो मिल जाएगा। अब चीज बनती है स्कॉलरशिप की। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो समझ लीजिए आपने 50% लड़ाई लड़ ली है, अब आपको 50% अपनी स्कॉलरशिप अरेंज करना है। और कई बार क्या होता है कि आपको ऑफर लेटर मिल गया जिसमें आपका इंटेक मान लीजिए नेक्स्ट ईयर सितंबर का है, आपको सितंबर तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप डेफर कर सकते हैं, आप सितंबर से फिर उसको फर्दर नेक्स्ट ईयर के जनवरी में भी ले आ सकते हैं अपने ऑफर लेटर को। तो दैट्स हाउ व्हाट स्टूडेंट्स जो अगर स्कॉलरशिप टाइम पे अरेंज नहीं हो पाती है तो आपको ये स्कॉलरशिप के लिए आपको पहले ऑफर लेटर लेना है। ऑफर लेटर के लिए सारी जो मिनिमम क्राइटेरियाज है, जो जनरल क्राइटेरियाज है, वो मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिए। अब हम क्विकली उन स्कॉलरशिप्स को देख लेते हैं, जो वो 10 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। द नेक्स्ट वन इज शिवनिंग मास्टर स्कॉलरशिप। तो हमारे इस चैनल पे स्टडी बडी पे शिवनिंग मास्टर स्कॉलरशिप की बहुत डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है और उस पर आप जाके देख सकते हैं क्या इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसको कैसे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप में शिवनिंग स्कॉलरशिप एक्चुअली यूके में मास्टर्स करने के लिए है और अभी करंटली इसकी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, इसकी डेडलाइन नवंबर में है। तो आपके पास ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ है, 1.5 मंथ का टाइम है आपके पास। आप जल्दी से जल्दी शिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, देयर इज अ सेपरेट डिटेल वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। द नेक्स्ट वन इज कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप। अगेन कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप पे हमने 2 वीडियो, बहुत डिटेल वीडियो इस चैनल पे बना रखी है, कैसे स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, एवरी डिटेल प्रोसेस फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इट इज अवेलेबल, प्लीज गो एंड वॉच। नेक्स्ट वन अगेन कॉमनवेल्थ शेयर्ड मास्टर स्कॉलरशिप और इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है। दिस वीडियो इज ऑल्सो ऑन द यूट्यूब इन आवर यूट्यूब चैनल, आप उसको जाके डिटेल में देख सकते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। आपको पता है यूके की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है मास्टर्स की तो वो भी एक स्कॉलरशिप देती है हमारे इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। ये 100 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जो हर साल आती हैं, 100 बच्चों को दिए जाती हैं। तो उसमें आप बिल्कुल चांस आपको मिल सकता है अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, देन यू कैन कम टू कैम्ब्रिज एंड यू कैन डू योर मास्टर्स। द नेक्स्ट वन इज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप। देखिए यूनिवर्सिटी की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मास्टर्स की फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देती हैं। तो स्कॉलरशिप का नाम है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, अगेन द टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगर इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में अगेन आपको अपनी मास्टर्स की फुल्ली फंडेड पढ़ाई करनी है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एनी वेरी स्किमल स्कॉलरशिप। अगेन आपको यूके की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए सारे खर्चे आपको मिलेंगे, सारे एक्सपेंसेस में इंस्टीट्यूशन से लेके स्टाइपेंड से लेके ऑल दी अलाउंसेस आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बेस्ट वे फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। अगेन ये मास्टर स्कॉलरशिप के लिए यूके में पढ़ने के लिए और ये 3 यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड एंड एसओएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू फुल्ली फंडेड आप अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्लेरडन मास्टर स्कॉलरशिप। सो क्लेरडन मास्टर स्कॉलरशिप अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगेन अपनी मास्टर्स करनी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दूसरी स्कॉलरशिप है, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप।
जो हर साल 130 बच्चों को मिलती है। तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द 9th वन इज स्कॉटलैंड साल्टायर स्कॉलरशिप। देखिए आपको पता है यूके में 4 बेसिकली स्टेट्स कंट्रीज माने जाते हैं, जो एक आपकी इंग्लैंड है, एक वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो स्कॉटलैंड की जो गवर्नमेंट है वो एक स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटीज़ में जो स्कॉटलैंड में है वहाँ पे अपनी फुल्ली फंडेड मास्टर्स करने के लिए। और ये जो आपने बहुत सारे जैसे जो फेमस कॉलेज है स्कॉटलैंड की, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, अगेन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, तो इन सब यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉटलैंड में आप अपनी फुली फंडेड मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के थ्रू। द लास्ट वन इज डेवलपिंग सॉल्यूशन स्कॉलरशिप। ये आपकी अगेन एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम है जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, इसका ऑफर लेटर था मेरे पास। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में आप अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर सकते हैं और ये डेवलपिंग सॉल्यूशन स्कॉलरशिप्स के थ्रू। देखिए जो मैंने 10 स्कॉलरशिप बताई हैं उसमें से फर्स्ट 3 स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के जो 7 स्कॉलरशिप्स हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टेल मी, लेट मी नो, और मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बस ध्यान ही देना है कि स्टार्टिंग में जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोली है अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो जस्ट गो ऑन द गूगल, टाइप द स्कॉलरशिप्स नेम एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर देयर। इनकी कब कब ओपनिंग्स एंड डेडलाइंस है वो आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगेन आई एम सेइंग इफ यू वांट मी टू मेक वीडियोज ऑन दिस, आई एम हैप्पी टू मेक वीडियोज ऑन दैट, बस जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। And I hope this video is going to be helpful for you to know about the fully funded scholarships in UK for our Indian and Pakistani students. So all the very best, apply for the scholarship, and I'm hoping to see you soon in the UK. All the best. Bye-bye.